हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर। और मैं हूं मनीष कुमार। दोस्तों, आज हम लोग क्लास टेंथ के 5वें चैप्टर लेकर आया हूं, जो समांतर श्रेणी है। इसको इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और शॉर्ट में एपी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी के बारे में बेसिक से लेते हुए आगे की ओर चलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें और अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है दोस्त, हम लोग जानते हैं ये एपी होता क्या है, यानी समांतर श्रेणी कब होगा और कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं। पहले इसका परिभाषा जानते हैं से क्या होता है। तो समांतर श्रेणी का परिभाषा होता है कि संख्याओं के एक अनुक्रम को, ये अनुक्रम दिया हुआ रहेगा, संख्याओं के एक अनुक्रम को समांतर श्रेणी में तब कहा जाता है, यानी समांतर श्रेणी में कहा जाता है यदि उसके किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर समान हो। ठीक है, कोई भी अनुक्रम या सीरीज, ठीक है, एपी में तब होगा जब उसके पद और पूर्व पद का अंतर समान होगा। अगर ये समान नहीं रहा तो ये एपी में नहीं होगा, अगर समान है तो वो एपी में हो जाएगा। ठीक है, देखिए, और ये नियत संख्या या समान संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? ये नियत संख्या या समान संख्या को सार्वंतर या पदांतर कहते हैं। इंग्लिश में इसको कॉमन डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसको हम लोग डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो हम लोग समांतर श्रेणी में कोई भी पद कब होगा, यानी कोई भी सीरीज समांतर श्रेणी में कब होगा, तो जब उसके पद और उसके पहले पद का अंतर अगर समान हो तो वो अनुक्रम, सीरीज या श्रेणी समांतर श्रेणी में कहला जाएगा। ठीक है, और वो जो अंतर समान होगा, नियत होगा, उस नियत संख्या को उस एपी का, उस समांतर श्रेणी का पदांतर या सार्वंतर कहते हैं। इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहा जाता है और इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। जैसे देखिए, हम लोग एग्जाम्पल लेकर देखे हैं, कहता A1 A2 A3 डॉट डॉट AN तक। ठीक है, ये एपी में है कि नहीं है और होगा कब और कब नहीं होगा। तो देखिए, जब इसके पद मान लेते हैं ये, इसके पूर्व के मतलब होता है पहले। तो जब A2 और A1, ठीक है, का अंतर यानी A2 माइनस A1, ठीक है, फिर अगले इसी का A3 माइनस A2 बराबर अगले फेरू A4 माइनस A3, इसी तरीका डॉट डॉट AN माइनस 1 काहेला, क्योंकि पूर्व पद तो इसके पहले कौन आया होगा। तो जैसे 10 कहेंगे 10, तो इसके 10 के पूर्व पहले कौन आएगा? 9 है ना, तो 10 माइनस 1। तो इसको अगर एनवा पद के बारे में कहे तो एन क्या होगा? तो एन का पूर्व पद कहेगा तो एन के पावर एन माइनस 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि माइनस 1 घटाएंगे तो 1 घटाने से पूर्व पद ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो जब ये आपस में सब बराबर होगा तो ये अनुक्रम, ये श्रेणी, ये सीरीज एपी में होगा। अगर बराबर नहीं हुआ, ये आपस में अगर बराबर नहीं होगा तो ये पी में नहीं कहलाएगा, ये पी में हो भी नहीं करेगा। ठीक है, तो जब ये क्या होगा आपस में, जब ये आपस में अगर बराबर हो जाएगा तो ये पी में होगा, अगर नहीं बराबर होगा तो ए पी में नहीं होगा। और यही A2 माइनस A1 को वह सार्वंतर या पदांतर कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग फॉर्मूला जानेंगे। तो सार्वंतर या पदांतर बराबर क्या होता है? तो दूसरा पद माइनस पहला पद। देखिए है ना, दूसरा पद माइनस पहला पद। अगर दूसरा से निकालना चाहते हैं तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद। फिर अगर चौथा के बारे में नहीं कहता,
ये चौथा पद माइनस तीसरा पद, यानी पहले से, यानी पद से उसके पहले वाला से अंतर कर देना है। ठीक है, तो उस नियत संख्या को सार्वंतर या पदांतर कहते हैं, इसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो ये हमारा सीरीज था और इसे हम लोग देख लिए से अगर अंतर समान होगा तो एपी में होगा, अगर अंतर समान नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। तो देखिए हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं तो एपी में है कि नहीं है। तो देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। देखिए तो 4 में से 2 चल जाएगा, तो 4 में से 2 चल जाएगा तो कितना बचेगा 2। फिर देखिए तो 6 में से 4 चल जाएगा तभी 2, 8 में से 6 चल जाएगा तभी 2। अब देखिए तो हर एक स्थिति में 2 2 आ रहा है ना, आ रहा है, इसका मतलब ये है एपी में है, एपी में है। ये सीरीज जो है वो एपी में होगा। क्यों? क्योंकि सभी का अंतर, सभी पदों के बीच का अंतर समान आ रहा है। अगर ये समान नहीं होगा तो एपी में नहीं होता, लेकिन अभी है इसीलिए एपी में है। दूसरा पद देखते हैं, दूसरा क्या है। तो देखिए तो 5 माइनस 1 बराबर 4 है ना, 5 माइनस 1 बराबर 4, 9 माइनस 5 बराबर 4 है ना, फिर 13 माइनस 9 बराबर 4, फिर 17 माइनस 13 बराबर 4। हर एक स्थिति में क्या हो रहा है, तो 4 4 आ रहा है ना। तो ये 4 4 जो आ रहा है समान है, और समान है तो ये भी में होगा। ठीक है, और यही 4 4 4 4 क्या होगा, तो यही पदांतर या सार्वंतर होगा। ठीक है, इसमें 2 2 जो आया है वो क्या होगा, तो सार्वंतर या पदांतर होगा। इसके लिए देखते हैं। तो देखिए तो 10 माइनस 5 बराबर 5, 15 माइनस 10 बराबर 5, 20 माइनस 15 बराबर 5 और 25 माइनस 20 बराबर 5। देखिए हर एक स्थिति में 5 5 आ रहा है ना, तो मतलब इसका सार्वंतर जो होगा ना वो 5 होगा और ये एपी में होगा। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंस समान हो रहा है। तो जब डिफरेंस यानी अंतर समान होगा तो वो एपी में होगा, अगर डिफरेंस या अंतर समान नहीं होगा तो वो एपी में नहीं होगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं एक और अनुक्रम, तो एपी में है कि नहीं। जैसे मान लेते 1 3 7 9 12 15। अब देखते हैं ये एपी में है कि नहीं है। देखिए तो देखिए तब 3 माइनस 1 बराबर 2 होगा कि नहीं होगा। 3 माइनस 1 बराबर 2, 7 माइनस 3 बराबर 4। देखिए अब यहीं से गड़बड़ हो रहा है। 3 माइनस 2 बराबर 1, 3 माइनस 1 बराबर 2, 7 माइनस 3 बराबर 4, फिर 9 माइनस 7 बराबर 2, 12 माइनस 9 बराबर 3 और 15 माइनस 9 12 बराबर 3। अब देखिए तो यहाँ आया 2 अंतर, इसके बीच आया फिर 4 अंतर, फिर 2 अंतर, फिर 3 3 अंतर। अंतर समान न है, तो जब नहीं है तो ये भी में होगा, तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये भी में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंतर समान नहीं है, यानी सार्वंतर या पदांतर समान नहीं है। तो जब समांतर श्रेणी में वही होगा कि उसके बीच का अंतर जो है ना वो समान होना चाहिए। अगर समान हो गया तो वो एपी में होगा, अगर समान नहीं होगा तो वो एपी में नहीं हो पाएगा। अब देखिए दोस्त, जैसे कोई अनुक्रम ले लिए और ये एपी में है, ठीक है, कोई ये अनुक्रम ले लिए A1 A2 A3 A4 A4 A5 A6 डॉट डॉट AN तक ले लिए और ये कहा गया है एपी में है। तो हम लोग क्या जानते हैं, जब एपी में होता है तो उसके 2 पदों का अंतर हमेशा समान होता है। तो मान लेते हैं इसके अंतर D1 है, इसके अंतर D1, इसका भी D1 ही होगा। क्योंकि क्या होगा, तो हमेशा हर स्थिति में डी समान ना होता है। इसका भी और इसका भी, इसका भी और भी आगे तक भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंतर समान होगा। तो हम लोग थोड़ा देर के लिए इसको मान लेते हैं D1, इसको D2, इसको D3, इसको D4 और आपस में क्या होगा D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D4। तो देखिए दोस्त, इस पर एक क्वेश्चन पूछता है जो कि बहुत वीवीआई है और क्लास 10th में हर एक साल पूछने का चांस रखता है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या हो सकता है। अब देखिए दोस्त, इस पर एक क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्या है कि से x+2 3x और 4x + 1 AB में है तो x का मान ज्ञात करें। जस्ट इसी पर बनाएंगे और ये बारे में आपको पता होना चाहिए तभी बन सकता है, अन्यथा नहीं बनेगा।
तो देखिए तो हमारा क्या है, x प्लस 2, 3x और 4x प्लस 1। अब देखिए तब इसके मान लेते हैं बीच का कॉमन डिफरेंस जो होगा ना सार्वंतर वो d1 होगा, और इसके कॉमन डिफरेंस क्या होगा, d2 होगा। ये क्या है, एपी में। और जब एपी में होता है तो सब के सब सार्वंतर आपस में क्या होता है, समान होता है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, d1 को d2 के समान कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। तो देखिए d1 और d2 आपस में समान हो जाएगा, तो d1 बराबर d2। हम लोग क्या जानते हैं, d1 बराबर d2, तो d1 बराबर क्या होगा, तो a2 माइनस a1, और d2 बराबर क्या होगा, तो a3 माइनस a2। ठीक है, इसको थोड़ा देर क्या मान लेंगे, a1, इसको a2 है, इसको a3, 3 को पद ही है। ठीक है, तो a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 आपस में क्या होगा, बराबर होगा सार्वंतर। तो देखिए मान रख दीजिए, तो इसका a2 के जगह पर है 3x माइनस इसके जगह पर है x प्लस 2 बराबर x3 के जगह पर क्या है, अभी a3 के जगह पर तो 4x प्लस 1 माइनस x2 के a2 के जगह पर 3x। अब क्या कीजिए, इसको हल कीजिए, तो हल कीजिएगा तो क्या होगा, 3x प्लस माइनस माइनस x प्लस माइनस माइनस 2 बराबर 4x प्लस 1 माइनस 3x। अब इसको हल किया जाए तो देखिए तो 3x में से एगो x चला जाएगा तब 2 एगो x हो जाएगा, 2x माइनस 2 बराबर 4x में से 3x चल जाएगा तो एगो x, तो एक नहीं लिखा था, प्लस 1। अब देखिए x को बुला के इधर ले आइए, तो 2x माइनस x बराबर 1, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। अब देखिए तो 2 में से वो चला जाएगा तो एगो बचेगा, देखिए 3। अब इस तरीका का ऑप्शन है कि नहीं है, देखिएगा। तो इस तरीका के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, बस जो पद दिया हुआ रहेगा उसके सार्वंतर को आपस में बराबर करके और x का मान हल कर लेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो हम लोग क्या जानते हैं, हर एक स्थिति में d1 d2 क्या होगा, आपस में समान होगा ना। हर एक स्थिति में समान है, समानता आप किसी को लेके बना सकते हैं। जैसे देखिए तो क्या लिखते हैं, इसको क्या करते हैं, इसका अंतर, ठीक है, इसका अंतर और इसके अंतर आपस में देखते हैं बराबर होता है कि, तो ये आंसर आवे करेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे तो देखिए तो अगला पद है, ऐसे पिछल का पद कौन है 3, इसका अगल का पद है कौन 13, इसका पिछल का पद है कौन b। यानी इसको मान लो d1 d2 d3 d4 d5 और d6, और आपस में सब क्या होगा, बराबर होगा। d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर d4 बराबर d5 बराबर d6, आपस में सभी के सभी बराबर होगा, क्योंकि एपी में आईपी में हम लोग जानते हैं सार्वंतर आपस में बराबर होता है। अभी क्या किए हैं, d2 को d6 के बराबर कर दिए। क्या किया, d2 को दूसरा तरीका भी बताएंगे, घबराइएगा नहीं, d2 को d6 के बराबर कर दिया। अब देखिए इससे भी निकाल सकते हैं, a i माइनस में इधर आएगा तो प्लस में बराबर 13, i माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, 13 3 16। अब देखिए दोस्त, जैसे कोई अनुक्रम दिया हुआ है a1 a2 a3 a4 a5 डॉट डॉट आगे तक भी, और an से पहले क्या होगा, तो n-1 होगा ना, यानी कोई भी जैसे मान 10 से पहले क्या होता है तो 9, 1 माइनस कर देते हैं ना, तो इस तरीका से n-1 के मतलब क्या हुआ, n से 1 पहले है। ठीक है, और ये एपी में है, तो हम लोग क्या जानते हैं, इसका प्रथम पद जो होगा ना, प्रथम पद, इस एपी का प्रथम पद अगर पूछेगा क्या होगा, तो बस कुछ नहीं करना है, पहला पद जो होगा ना वही इसका इसको हम लोग प्रथम पद को ऐसे सूचित करते हैं, और ये क्या हो जाएगा, a1 काम करेगा। ठीक है, यानी इस एपी का अगर प्रथम पद के बारे में पूछेगा तो क्या होगा, a1 हो जाएगा। और सार्वंतर कहेगा, सार्व अंतर बराबर क्या होगा, तो हम लोग क्या जानते हैं, पद में जो पद बारे में पूछता है उसके क्या करें, पूर्व पद में से घटा देते हैं, तो क्या होगा a2 माइनस a1, इसको हम लोग d से सूचित करते हैं, अभी तुरंत देखे हैं। तो क्या होगा, सार पहला पद होगा जो, उसका पहला पद ही एपी का पहला पद होता है। ठीक है, और सार्वंतर जो होता है दूसरा पद में से पहला पद घटा के और सार्वंतर हम लोग निकाल लेंगे। अगर दूसरा पद हम लोगों से पूछे जाए तो, ठीक है, अगर दूसरा पद पूछा जाए तो दूसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, तो दूसरा पद बराबर हम लोग को यहाँ दिखाई देता है a2, लेकिन कैसे प्राप्त होगा, तो क्या करेंगे, पहला पद में
क्या करेंगे, कौन सी जोड़ देंगे, तो डी जोड़ देंगे। देखिए जैसे एग्जांपल लेकर देखते हैं, जैसे 1 है, 5 है, 9 है, 13 है, 17 है, डॉट डॉट इस तरीके का कोई एपी में है, ये पी में है, तब भी बात संभव है। ये क्या है, एपी में है। तो देखिए, तो अगर हमको क्या पता हो, प्रथम पद पता 1 और सार्वंतर कितना हो जाएगा, तो d बराबर 5 माइनस 1 बराबर 4। ठीक है, हमको क्या करना है, दूसरा पद प्राप्त करना है। तो पहला पद तो पता ही रहता है, एपी का पहला पद ही प्रथम पद होता है। अगर हम लोग को क्या करना पड़े, दूसरा पद ज्ञात करना होगा, दूसरा पद, तो क्या करेंगे, देखिए तब पहला पद में अगर सार्वंतर जोड़ दिया जाता है ना, तो अगला संख्या दूसरा पद प्राप्त। देखिए दूसरा पद प्राप्त हो गया। ठीक है, तो हम लोग दूसरा पद बराबर क्या जानेंगे, तो प्रथम पद आ प्लस डी, यानी ए प्लस डी। ठीक है, दूसरा पद अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, ए प्लस डी। अब देखिए तीसरा पद अगर ज्ञात करना होगा तब क्या करेंगे, ए3, तो 1 आ प्लस 2 गुने 4, यानी क्या करेंगे, ये तो सब में समान रहते रह जाएगा। अब देखिए तो अगर दूसरा पद ज्ञात करना है ना, तो क्या करना, इससे 1 कम डी से गुना कर देना। 1 कम डी के मतलब दूसरा पद है, यानी 2 गो नहीं है, एक मतलब कि डी 1 गो होगा। ठीक है, तो इसके आगे देखिए कुछ नहीं किया तो क्या किए, 1 गुने डी लिख दिए, 1 गुने डी लिख दिए हैं। एक मतलब दूसरा पद पूछा है तो 1 डी से गुना किए हैं। अगर तीसरा पद पूछेगा तो 2 डी से गुना करेंगे। तो देखिए प्राप्त होता है कि नहीं प्राप्त होता, तो 1 + 4 दूना 8 बराबर 9। देखिए अगला 9 है ना, तो इस तरीका से अगर तीसरा चौथा पद ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, 1 प्लस कितना डी, जो कि हम लोग रटेंगे नहीं, एकदम इजी वे में याद कर रखेंगे, याद हो जाएगा अपने आप। तो तीसरा पद बराबर क्या होगा, A3 बराबर प्रथम पद आ प्लस का गो डी। तो आप तीसरा ना पूछा है 3 गो ना, तो 1 कम डी। ठीक है, अगर 10वां पद पूछेगा तब क्या करेंगे, तो a प्लस क्या गो, तो 1 कम डी, तो 9 डी। तो चौथा पद अगर पूछेगा, चौथा पद A4, तो क्या होगा, तो a प्लस कितना डी, तो 1 कम डी, तो 4 है तब क्या गो डी, 3 गो डी। इसी तरीका से देखिए रेडीमेड फार्मूला निकल के आएगा, घबराना नहीं है। और हम लोग रट्टा भी नहीं मार सकते हैं, एकदम इजी वे में समझेंगे। जैसे अगर 10वां पद पूछता है, देखिए 10वां पद बराबर क्या होगा, A10 A10 बराबर, तो क्या होगा, a प्लस कितना डी, तो 1 कम डी, तो 1 कम माने 10 में से 1 चल जाएगा, तो कितना 9, तो 9 डी। ठीक है, अगर 100वां पद पूछे तो A100, अगर पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो a प्लस कितना डी, तो 1 कम डी, तो 100 से पहले कौन होता है, 100 से पहले दोस्त क्या होता है, तो 99 होता है, तो क्या हो जाएगा 99 डी। इस तरीका से अगर nवां पद पूछेगा तो क्या पूछेगा, nवां पद अगर पूछेगा तब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, ज्यादा बड़का बात नहीं है। क्या करेंगे, इसको हम लोग an से शो करेंगे, an बराबर क्या होगा, तो पहला पद प्लस कितना डी, तो n-1 होगा कि नहीं होगा, कल्ला। तो nवां पद ना पूछा है तो 1 कम डी ना, तो 1 कम डी के मतलब n से पहले कौन आया है, देखिए n-1 है ना, इसीलिए शो किए हैं n-1, यानी nवां पद से पहले कौन आएगा, तो n-1। तो क्या करेंगे हम लोग, संख्या ना शो करते हैं, तो n-1 कथी से गुना करेंगे, तो d से, तो d से, यानी हम लोग जान गए कि किसी एपी के nवें पद का अगर फार्मूला पूछेगा तो क्या कहिएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इस पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर देखें। क्या, जैसे कह दिया कि 54, 51, 48, 45 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा, यानी 10वां पद में कौन आ जाएगा, यानी 10वां संख्या कौन होगा। तो देखिए पहला संख्या है 54, दूसरा संख्या है 51, तीसरा संख्या है 48, चौथा संख्या है 45। इसी तरीका से 10वां का संख्या क्या होगा। तो हम लोग क्या जान लेंगे, तो a का मान पहले कितना आता है, संख्या हम लोग क्या कहे हुए, एपी का प्रथम पद ही a का मान होता है, तो क्या होगा 54, और डी कितना हो जाएगा, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 51 माइनस 54 बराबर कितना, -3। इक्यावन पद पूछा है तो A10 पूछा, तो A10 पूछा है तो क्या करेंगे हम लोग, क्या जानते हैं, तो a प्लस कितना डी, तो 1 कम डी, तो क्या गो डी, तो 9 गो डी। बस हो गया, आंसर कंप्लीट है। तो a के जगह पर रख देंगे 54 प्लस 9 गुने कितना, तो -3।
तो 54 अब प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस और 9 तिया 27 और 54 में से 27 चल जाएगा तो कितना बचेगा 27, यानी आंसर हमारा 10वां पद, इस एपी का 10वां पद क्या होगा, तो 27 आंसर हो जाएगा। क्या कहा क्वेश्चन, कहता एपी -40 -15 -10 25 डॉट डॉट का 20वां पद क्या होगा। क्या कहा, 20वां पद पूछा। तो देखिए तो ए का मान कितना हो जाएगा, तो ए का मान हो जाएगा -40 और डी का मान कितना हो जाएगा, तो a2 - a1 क्या हो जाएगा, a2 - a1 तो क्या हो जाएगा -15 -40। ये माइनस फार्मूला से है और ये दोनों में संख्या में माइनस लगा हुआ वो है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा -15 प्लस 40। तो क्या हो जाएगा डी बराबर, तो 10 में से 5 जाएगा 5 और ये बचा 3 में से 1 जाएगा 2 और बड़का में प्लस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या पूछा है, तो ए 20 यानी 20वां पद पूछा। तो क्या हम लोग जानते हैं 20 बराबर, तो ए प्लस कितना डी, तो एक कम डी 19 डी, तो ए के जगह पर क्या हो जाएगा -40 और प्लस 19 और गुने डी के जगह पर 25। अब देखिए दोस्तों इसको हम लोग गुना कर लेंगे 25 को 9 से, तो 25 को 19 से, तो 9 5 45 के 5 हासिल 4 और 9 दूना 18 4 22 और 25 से कम 25 5 5 आ 2 7 और 2 आ 2 4 यानी 445, तो -40 और प्लस 75। अब क्या करेंगे घटा लेंगे, तो 5 में से 0 जाएगा तो 5, 7 में से 4 जाएगा तो 3 और ये 4 के 4 रहते रह जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो प्लस में ना है तो प्लस में हो जाएगा, यानी कितना होगा 435 होगा, यानी इस एपी का 20वां पद जो होगा वो 435 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त इस तरीके का क्वेश्चन में हम लोग एक क्वेश्चन ये भी देख ले, कहता है 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से भाज्य है, यानी 3 से विभाज्य है। तो पहले 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, तो सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या क्या होती है 10, यानी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 10 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99। ठीक है, और इसी के बीच में ना पूछा कहा 2 अंकों की, तो 2 अंक है तो 2 अंक 10 होता है, सबसे छोटी 10 होता है, सबसे बड़ी 99 होता है। अब देखिए इसके बीच हम लोग देखेंगे वो संख्या जो है वो 3 से विभाज्य है। तो देखिए 10 11 12 13 14 डॉट 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 कहां तक, तो 99 तक। आप देख लेते हैं इस संख्या में पहला पद कौन है सन जो 3 से विभाज्य है। तो देखिए तो 10 3 तिया 9 नहीं कट सकता है ना, शेष बच जाएगा, तो ये नहीं होगा 11, ये भी नहीं कटेगा 12 4 तिया 12, तो इसका मतलब हम लोग को 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 12 होगा जो 3 से विभाज्य है, तो 12 से शुरू होगा, 12 के बाद कौन होगा, तो 14 नहीं कटेगा। देखिए तो अगला संख्या अगर 15 है तो 15 5 तिया 15 कट रहा है ना, तो 15 अगला क्या होगा, तो देखिए आप कुछ नहीं करना है, देखिए 12 में से 12 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 15, 15 में 3 जोड़ेंगे तो क्या चल जाएगा 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना 21, यानी इस तरीका से संख्या कहां तक जाएगा, तो देख लें तो लास्ट वाला आपका विभाजित है तो 99 को भाग देते हैं, तो 99 देखिए 3 से विभाजित, 3 तिया 9 और 3 तिया 9 33 तिया 99, यानी 3 से विभाजित है ना, तो डॉट 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 99, यानी हम लोगों को ये एपी में आ गया। देख लीजिए एपी में है, अंतर समान होगा, सब में अब 3 का गैपिंग होगा, और इस तरीका को हम लोग एन का मान निकाल लेंगे 99 तक में का वो संख्या जो है वो 3 से विभाजित है। तो देखिए तो ए का मान कितना हो जाएगा, तो 12, डी का मान तो बस कुछ नहीं जिससे विभाजित है वो आंसर होगा, तो डी 15 माइनस 12 बराबर कितना 3, और अंतिम संख्या हम लोग को पता है क्या है, अंतिम संख्या यानी एन पता नहीं क्या संख्या है, लेकिन एन पता कितना है 99। तो हम लोग क्या जानते हैं एन बराबर, देखिए तो एन बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना जानते हैं। तो देखिए तो एन के जगह पर कितना रख देंगे तो 99, अब पता नहीं एन का मान क्या, ए का मान कितना हो जाएगा तो 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है तो 3। अब देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 99 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3। अभी क्या हो जाएगा तो 7 ये 8, आई गुना में 3 इधर आएगा तो भाग में बराबर एन माइनस 1, यानी क्या होगा तो 3 दूना 6 3 दूना 6 और 2 बचा 27 और 9 तिया 27 29 बराबर एन माइनस 1, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में,
तो क्या हो जाएगा n का मान 30, यानी 2 अंकों की 30 ऐसी संख्या है जो क्या हो 3 से विभाजित है। ठीक है, तो इस तरीका का क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। आपको इसी तरीका में क्वेश्चन 3 अंकों की भी कहेगा, तो 3 अंकों में कहां से कहेगा, तो ये होगा 100 से लेकर 9 से 99 तक। क्यों? क्योंकि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है और बड़ी संख्या 9 से 99 होती है। तो इस तरीका से हम लोग कह सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, तो सबसे छोटी संख्या 3 से कौन कट रहा है और सबसे बड़ी संख्या 3 से कौन कट रहा है। ठीक है, और इस तरीका के क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम बनाने का तरीका यही है। ठीक है, आपको अंक 3 के जगह पर 5, 7, 9 कुछ दे सकता है, तो इसे घबराइएगा नहीं, बनाने का तरीका यही है, इसी से बनाइएगा। कोई भी कहेगा कि ये श्रेणी जो है वो एपी में है। ठीक है, क्या है एपी में है, तो अगर कहेगा कि से बताइए आप इसको योग करके बताइए, योग यानी जोड़ करके से मान लेते हैं कोई अनुक्रम है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, डॉट 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 कहते हैं 99 तक है। ठीक है, कहां तक है, तो 99 तक है। अब कहेगा कि से आप बताइए से इसको योग कितना होगा, तो हम लोग ऐसे अगर जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि इसे बहुत दिन लग जाएगा जोड़ना ही में। ठीक है, तो इसके लिए रेडीमेड एक फार्मूला निकालेंगे, देखिएगा एकदम देखेंगे आंसर मार देंगे। तो देखिए क्या है, जैसे मान लेते हैं ये A1 है, A2 है, तो इसका प्रथम पद जो होगा, प्रथम पद वो A और सार्वंतर क्या हम लोग जानते हैं, सार्वंतर बराबर A2 माइनस A1 होगा। और इसी तरीका से ये रहेगा, दिया हुआ रहता, तो कहेगा कि से n पदों का योग बताइए से कितना होगा। तो देखिए n पदों के लिए हम लोग Sn से n पदों का योग को हम लोग Sn से सूचित करते हैं। क्या चीज से सूचित करते हैं, Sn से सूचित करते हैं n पदों के योग के लिए। अब देखिए तो Sn बराबर क्या होता है, तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, ये क्या होता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब देखिए इससे हम लोग और भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर आपको क्या हो, प्रथम पद दिया हुआ रहे, n पता हो और अंतिम पद पता हो, तो इस तरीका से हम लोग उसका फॉर्मूला पर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, तो इसको Sn बराबर क्या होगा n/2 इंटू, देखिए तो दोस्त 2a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए लिख दें, a प्लस ए, कोई दिक्कत, आप प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए तब इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं, कुछ देर पहले देखे हैं a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए किसका फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू a प्लस। अब देखिए तब इसका k किसका फॉर्मूला होता है, तो n बराबर अभी तुरंत हम देखे हैं ना, n बराबर क्या होता है, तो a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना होता है। देखिए तो a प्लस n-1 इंटू डी यहाँ पर है, a प्लस n-1 इंटू डी इस पर भी है, तो क्या करेंगे इसके जगह पर क्या लिख दें, यहाँ पर a लिख दें। ठीक है, और हम लोग ये भी जान गए से अगर n पता हो, a पता हो और अंतिम पद एपी का अंतिम पद पता हो, तो हम लोग इसे निकाल सकते हैं, यानी कुल योग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और ये अंतिम पद को ही l से सूचित किया जाता है। तो कहूं देखिएगा आप ये भी फार्मूला लिखल रहेगा a प्लस l। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, इस ये an या l जो होगा ना, एपी का अंतिम पद होगा, हमेशा दिया हुआ रहेगा। अगर पूछेगा इस फार्मूला का यूज होगा तो आपको n दे देगा, an दे देगा कब वो, नहीं तो l दे देगा, तो घबराइएगा नहीं, an और l दोनों एक ही होता है, समान होता है। अब देखिए दोस्त कहेगा कि इसे प्रथम 20 विषम संख्या का योग बताइए। ठीक है, तो प्रथम 20 विषम संख्या, तो विषम संख्या उसको कहते हैं जो 2 से पूरा विभाजित न हो। ठीक है, तो क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, कहां तक होगा, तब 20वां पद तक। क्या कहां तक, 20वां पद। अभी 20वां पद कहां तक जाएगा पता नहीं है। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एपी में ले जाएंगे। तो एपी में देखिए तो एपी में है कि नहीं है, तो 1 में 3 में से 1 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा 2, 9 में से 7 जाएगा 2। हर एक स्थिति में समान है ना, तो क्या करेंगे, a का मान हम लोग निकाल लेंगे, कितना है, तो 1, d का मान कितना हो जाएगा,
तो 3 माइनस 1 बराबर 2, ठीक है। n बराबर हम लोग को पता है 20, ठीक है। तो कहा है कि से 20वां पद तक हमको योग बताइए। S20 क्या होगा, तो हम लोग क्या जानते हैं, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब क्या कहा है S20, तो इनके जगह पर जहां जहां n रखे वहां 20 रख देंगे, तो 20/2 इंटू 2 इंटू, देखिए तो a का मान क्या है, तो 1 प्लस n का मान 20 माइनस 1 इंटू क्या चीज d, तो d के मान कितना है, तो 2, तो 2 रख देंगे। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, 10 दूना 20 इंटू 2 एकम 2 प्लस 19 गुने 2, यानी 10 इंटू 2 प्लस 19 दूना 38। तो देखिए तो 10 गुने 38 2 40। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, तो 40 दहाई 400, यानी क्या हो जाएगा, यानी प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग जो होगा ना कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। इसका कहा है कि इसे योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्या कहा, योग बताइए इसे कितना होगा, तो क्या है 25 है प्लस 28 है प्लस 31 है प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, तो 100 तक। कहा है कि इसे योग बताइए, तो देखते हैं पहले एपी में है कि नहीं है। तो देखिए तो 28 में से 5 25 जाएगा तो कितना 3, 31 में से 28 जाएगा तब ये 3, यानी एपी में है का मतलब दो अंतर समान है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं एपी में है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 25, टी बराबर क्या हो जाएगा, तो 28 माइनस 25 बराबर 3, और अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या को हम लोग एन से सूचित करते हैं, क्या है, तो 100 है। अब हम लोग को कानून से अगर n प्राप्त हो जाए तो अब ना हम लोग Sn बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को पहले आप क्या कीजिएगा, तो an के सहायता से आप n का मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो क्या होगा, an बराबर क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब क्या करेंगे, तो an के जगह पर कितना है 100 बराबर a के मान कितना है, तो 25 है प्लस n माइनस n तो निकालना ही है, और d का मान कितना है, तो 3 है, देख लीजिए 3 है। तो 100 आई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर n माइनस 1 इंटू 3। अब क्या हो जाएगा 75 आई गुना में इधर भाग में n माइनस 1 क्या हो जाएगा 25, 25 या 75, 25 आई माइनस में इधर प्लस में बराबर n बराबर कितना, तो 26। यानी हम लोग को पता चला गया से 100 तक का संख्या है, तो 26 को संख्या है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो कहा है योग बना ज्ञात कीजिए। तो योग बराबर हम लोग क्या जानते हैं, तो Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। हम लोग ये भी फॉर्मूला देखे हैं, से अंतिम पद अगर पता हो तो कोई जरूरी नहीं होता फॉर्मूला बड़ा लिखने से। अब क्या कहा है, तो S 26 ना कहा है, देखिए 26 आया हुआ है, तो क्या करेंगे 26 n की जगह पर 26 रख देंगे। तो a के मान पता है कितना, तो 25, तो 25 प्लस n के जगह पर कितना है, तो n का मान देखिए यहाँ दिया हुआ 100। तो क्या करेंगे यहाँ 100 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 13 दूना 26, तो 13 इंटू 25 प्लस 100, यानी क्या होगा 13 गुने 125, यानी 125 को 13 से गुना कर देंगे। तो 25 या 75 यानी 375 125 कितना होगा 5 7 5 12 और 3 2 5 1 6 1 1625, यानी क्या हो जाएगा 1625, यानी 25 से लेकर इस तरीका से आगे बढ़ते हुए 100 तक का योग जो होगा वो 1625 हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। तो कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखे, तो उसको मैं रिटर्न करके भेजूंगा उसका आंसर। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।